महातपस्वी उग्र बिहारी संत उन श्री कमल कुमार जी के चरणों में और सहयोगी संतों के चरणों में कोटि सा वंदन। महाराज ने बात की कि जो भक्ति गुरुदेव के समक्ष पंजाब के भक्तों ने रखी, वो महाराज आप ही की कृपा थी। वो 1300 किलोमीटर का प्रवास ही था जिसने वो भक्ति को जागृत किया, और वो भक्ति भगत के रूप में अन्य अन्य क्षेत्रों से बीकानेर की धरती पर पहुंची। और मैं साक्षी हूं उस चर्चा का जो गुरुदेव ने वो आज हमारी स्वीकार की। शायद मैं भी आश्चर्यचकित था कि जैसे एक पूरी कैबिनेट गुरुदेव ने मंच पर ही बुला ली। ये नहीं कहा कि 1 घंटे के बाद बताएंगे या कल बताएंगे या उसके बाद बताएंगे या अगले बार बताएंगे। तो बहुत ही एक अपार कृपा थी। वो आपकी जगाई हुई भक्ति का ही वो प्रभाव था कि भगत के आगे भगवान भी झुक गए। और हमें बिल्कुल जैसे आशा नहीं थी, वहीं पे 1 घंटे का लगभग जो एक दृश्य रहा, हमारे प्रधान जी केवल जी भी और सभी लोग वहां से पता नहीं कितने लोग साक्षी थे। वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। जब गुरुदेव ने कहा कि 26 में, तो हमें तो ये लगने लगा कि 26 मानो आज ही आ गई हो, ऐसा एक दृश्य था। और उसी समय एक मन में बहुत ही हर्षोल्लास हुआ। और शायद मैं नाभा से भी कह सकता हूँ कि जैसे गुरुदेव ने पंजाब को पूरे बताया कि पूरे पंजाब को बरसना है, तो नाभा के लोग भी उसी तैयारी में लग चुके हैं और अन्य अन्य क्षेत्रों के भी तैयारी में लग चुके होंगे। तो ये सब आप ही की कृपा का प्रभाव था। नहीं तो 1200 की संख्या तो हमने सोचा भी नहीं था कि 1200 की संख्या पार चली जाएगी। वो 1300 किलोमीटर की आपकी यात्रा का प्रभाव था। तो बहुत ही भाग्यशाली है, मैं कहूँगा सुनाम वाले। जब एक एक दिन के प्रवास की भक्ति जग सकती है, तो आपको तो पूरे 4 महीने मिले हैं। एक दिन में अगर नाभा में या लहरा में या मानसा में लोग रंग में लग सकते हैं भक्ति के, तो आपकी तो आत्मा ही रंगित हो जाएगी भक्ति के रंग में। ये आपकी पुण्याई होगी कोई जो 4 महीने का चतुर्मास महाराज का आपको मिला। और ये चतुर्मास खाली सोनाम का नहीं, ये चतुर्मास मैं दावे से आशा से कह सकता हूँ कि ये चतुर्मास पंजाब का बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे पंजाब से मेला लगने वाला है। क्योंकि आपकी जो कृपा है, आपकी जो साथ संभाल है, आपकी जो साधना के लिए प्रेरित करने की जो शक्ति है, वो एक अद्भुत है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को नाम लूंगा। और उसके बाद डॉक्टर योगेश जी आराधना देवी के श्री चरणों में कोटि वंदन। विराजित तपोवन मूर्ति उग्र बिहारी मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी थाना 3 के श्री चरणों में कोटि वंदन। महासभा के अध्यक्ष श्रीमान मनसुखलाल शेखिया जी एवं धारण प्रेमी भाइयों, और सबसे पहले तो मैं गुरुदेव के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुनि श्री कमल कुमार जी का चतुर्मास सुनाम में जमाया। जब हमें पता चला कि मुनि श्री जी का चतुर्मास सुनाम जमाया है, तो हमें यकीन नहीं हुआ। कहाँ कहाँ चेन्नई, सूरत, इतने बड़े शहरों में चतुर्मास करने वाले संत आज हमारे पंजाब में चतुर्मास करेंगे। तो इस बात का मैं गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये कोई सुनाम का चतुर्मास नहीं है, ये पूरे पंजाब का चतुर्मास है। शेखिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पंजाब हमारा आज 13 धर्म संघ में इतना विशाल हो गया है, ये ऐसे नहीं बना। मुझे आज याद आ रही है पुरानी बातें। जब 1980 में तो जहाँ से 8 साढ़े 8 किलोमीटर दूर गांव शेरों है, शेरों से 6 साढ़े 6 किलोमीटर गांव लंगोवाल है, तो उस समय शेरों गांव में पहले साल के बुढ़ाते थे। लंगोवाल क्षेत्र बाद में बना, तब छोटे छोटे थे। तो मुनि श्री गणेशमाली स्वामी शेरों पधारे, तो किसी ने मुनि श्री को कहा कि पास में लंगोवाल बड़ा गांव है,
तो हमारे साधु साधियों का पधारना नहीं होता था। तो इतना श्रम किया मुनिश्री ने कि डेली शेरों से 6.5 किलोमीटर का दिहार करके लंबोवाल पधारना, प्रवचन देकर वापस शेरों पधारना, ऐसे कि हमारे क्षेत्र बने हैं। मेरी आस्था के केंद्र योग प्रधान आचार्य श्री मोहन शरण जी एवं मुख्यमंत्री एवं हमारे मंच पर विराजमान उग्र बिहारी तपोन मूर्ति प्रवचनकार मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी एवं सहयोगी संतों के श्री चरणों में वंदन। हमारे बीच में पधारे आज हमारे केवल पंथ समाज के से मोह करने कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है तो वो भारत का पहला नागरिक कहलाता है। तो हमारे बीच में आज मनसुख जी सेठिया, इन्होंने अथक मेहनत गर्मी सर्दी ना देखते हुए पंजाब हरियाणा की यात्रा करते हुए हमारे बीच में पधारे हैं। ये हमारे तेरहवन समाज के पहले श्रावक कहला सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो मात्र सभा कह सकते हैं महासभा को, उनके अध्यक्ष हैं। साथ में पधारे हमारे पंजाब के प्रभारी भाई प्रदीप जी, इनसे हमारा बहुत वास्ता लगा रहता है बातों चीजों का, और मनोज जी गोलछा, और एक शख्सियत ऐसी भी देश में हमारे रहती है जो हमारी जगाधरी जमुना नगर की शान कहें, हरियाणा पंजाब की शान कहें, भाई विमल जी चोपड़ा, इनको मैं नहीं पूछ सकता, जिन्होंने पंजाब में जितने भी घर बने हैं, शायद बहनों और भाइयों आप जाओ तो इनका नाम शायद हर जगह हमको प्राप्त होगा। तो आज मैं सबसे पहले पंजाब सभा की ओर से, पूरे पंजाब की ओर से हमारे महासभा के अध्यक्ष का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उपरांत मैं आप सबको एक बड़ा खुशी का समाचार देने जा रहा हूँ कि जो हमें समाचार जो मसला प्राप्त हुआ है मुनिश्री का, तो हम सब भाइयों मिलकर बोलेंगे इनके मंगल कामना श्री जी महाराज श्री जी की, जैसे अपने गोल्डन जुबली करते हैं 50वां वर्ष पहले इनकी दीक्षा प्रयाग को, अभी ये 50वां वर्ष चल रहा है, जो सुनाम आते को प्राप्त हुआ। सभी मंगल कामना के लिए उसके बाद मुनिश्री के प्रति हम मंगल कामना तो करते ही हैं, लेकिन जो जैसे अभी मुनिश्री ने बनाया कि सीधा तो मेरे को 130 था, लेकिन पीछे दिल्ली बढ़ी, क्या कारण है? 1300 किलोमीटर क्यों हुआ? क्या मुनिश्री को क्या लेना था हम लोगों से? इनके माने क्या है आप सबके सामने है। आज यहाँ जो रौनक है वो भी आपकी कृपा है। जो हम गंगा शहर बीकानेर गए तो वहां किसका प्रभाव था? जैसा मुनिश्री ने बनवाया, मेरे मानने की रोज आया हमारे भाई साहब से भी, और 2-4 घंटे क्षेत्रों में हमें खरीद ही गए। आप पंजाब के आपने पंजाब राजन किया, हमें कुछ फायदा नहीं लग रहा। लेकिन जब हम बुनियाना मंडी गए, दूसरा चौथा क्षेत्र था पंजाब का, मैंने कहा कि आज भरी सभा में मुनिश्री से रोज से बात करेंगे कि आप ज्यादा नहीं, कम से कम 2-2 दिन के क्षेत्रों को दो। लेकिन जब देखा वहां का माहौल, इनके तो 2 घंटे का भी, इतने पुराने लोग, इतनी महिला, कारण क्या है? कारण ये है कि मुनिश्री 10 मिनट भी ना जाया करते हैं, ना जाया करने देते हैं, टाइमली काम करते हैं, टाइमली अपना प्रवचन देते हैं। तो सभी लोगों ने इसका पूरा लाभ उठाया है। इसमें जो हमारी यात्रा हुई है गंगा शहर की, उसमें भाई साहब मैं सूर्य प्रकाश जी को भी याद करूंगा, क्योंकि उन्होंने, भाई सिंह जी ने, सूर्य प्रकाश जी ने इतनी मेहनत करी तो हम लोगों को जगाया, पूरे पंजाब में राउंड लगाया और 1100 की गिनती में ले जाकर गुरुदेव के चरणों में खड़ा कर दिया। और गुरुदेव को अपने भक्तों के सामने मैं ये तो नहीं कहूँगा कि झुकना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि हमारी
जो निवेदन था उसको मानना पड़ा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कई बड़ी जो सेवा करते हैं या गुरु के भक्त होते हैं, कहते हैं ये तो बुद्धू है, सारा धर्म छोड़ के साधुओं के पीछे घूमता रहता है। लेकिन भाइयों मैं आज कहना चाहता हूँ सभी भाई बहनों से, ऐसे बुद्धू बनने में फायदा है। वो बुद्धू नहीं होता, वो बुद्ध होता है, वो अपने जीवन को बुद्ध बना लेता है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे किसी का चित्र या सूरत सोनी हो या ना हो, सुंदर हो या ना हो, लेकिन जो भी गुरुओं के पीछे चलेगा, गुरुओं की सेवा करेगा, उसका जो चारित्र है वो जरूर सुंदर बन जाएगा। ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः पूरे पंजाब से पधारे हुए पदाधिकारी, श्रावकान, बहने, भाई सभी से मेरा पंजाब, पूरे पंजाब की तरफ से, सुनाम की तरफ से सह स्वागत है। कोई कमी पेशी रहे उसको मन में ना लाए, अपने छोटे भाई समझ करके उसको क्षमा करने का प्रयास करेंगे। ओम अरहम। दूरी में लेकर शुरू में आए थे दूरी में, तो बहुत छोटे थे, 4वीं 5वीं क्लास में होंगे, तो इंग्लिश भी सबसे पहले यंग थे उस टाइम, बहुत छोटे उम्र के हिसाब से। तो हम तब से इस प्रेरणा संघ से जुड़े हुए हैं। मेरी माता जी को बहुत ज़्यादा करती थी, मैंने भी करती हैं, हम भी जो मन पड़ता है करते हैं, मैं ये तो बहुत करते हैं, जो मन पड़ता है श्री की कृपा से हम करते हैं। जो भी कुछ है मेरी माता जी, जो भी कुछ है आपके पास सब अपना गुरु जी की कृपा है, पर गुरु जी का ध्यान को, उन्हें की सेवा को कोशिश करते हैं, जितनी सेवा हो सके उतनी हम जरूर करते हैं और करते रहें। धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में प्रतिशह वंदन और विराजित मुनि प्रवर के चरणों में मेरा वंदन। आज मुनि प्रवर का मगर प्रवेश और गुरु के गुणगान से बड़ा कोई मंगल नहीं होता, तो मैं आप सभी के सामने गुरु गुणगान का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी साथ में गाने का प्रयास करेंगे। भक्त हूँ मैं भगवान तुम ही हो, बसते हो प्राण तुम ही हो। भक्त हूँ मैं भगवान तुम ही हो, बसते हो प्राण तुम ही हो। तेरा मेरा बंधन है गहरा, तेरा मेरा बंधन है गहरा। मुक्ति का यह पंथ सुनहरा, जय जय महाशमन। बस तेरा ध्यान लगाओ रे, हो झूम झूम गुण गाओ रे, जय जय महाशमन। बस तेरा ध्यान लगाओ रे। पंछी जो धुने, मछली जो जल में रहता है भर कर, भंवर जो कमल में। मछली जो जल में, पंछी जो नभ में रहता है भर कर, भंवर जो कमल में। तेरी शरण में जीवन मेरा, तेरी शरण में जीवन मेरा। श्वास श्वास पर तेरा बसेरा, जय जय महाशमन। बस तेरा ध्यान लगाओ रे, हो झूम झूम गुण गाओ रे, जय जय महाशमन। बस तेरा ध्यान लगाओ रे, बस तेरा ध्यान लगाओ रे। पंजाब में भी अगर हमें महासभा की दृष्टि से उन आपके निर्देशों में कहीं कोई अगर तकलीफ होती है, तो मुनि श्री के मार्गदर्शन से, दिशा निर्देशों से
उनका भी जो है वो खोल नहीं है। तो ऐसे संत आप पंजाब की धरा पर पधारे हैं। मैं पूरे पंजाब का प्रभारी होने के नाते अपनी सभी सभाओं की तरफ से और महासभा की तरफ से भी आपका यहाँ पहुँचने पर तो आप मैं ये कामना करता हूँ कि आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ, मैं अपने सभी पूरे पंजाब वासियों के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि हम सब इस चातुर्मास का पूरा लाभ ले सकें। कोई ऐसा ना हो कि हम कमी अपनी रख लें। मैं पुनः मुनिश्री के चरणों में अपनी वंदना अर्ज करते हुए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आज इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हो पाया। ओम नमः। श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजित मुनि श्री उगर बिहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी एवं सहयोगी संतों के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। हमारे मातृ सभा महासभा के श्रीमान अध्यक्ष जी श्री मनसुख जी सेठिया और पंजाब प्रभारी श्री कुलदीप जी सुराना एवं हरियाणा प्रांतीय सभा के अध्यक्ष और पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष एवं अन्य मेरे धर्मरागी भाइयों और बहनों सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं युवक परिषद सुनाम की तरफ से आपका एक छोटे से नुक्ता के द्वारा स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत है श्रीमान और श्रीमतियों का, स्वागत है श्रीमान और श्रीमतियों का। बड़े भाग्य जो आप सब बने हैं हम सबके मेहमान। बड़े भाग्य हमारे जो आप सब बने हैं हम सबके मेहमान। हुए मनोरथ पूर्ण हमारे माननीय से मिलकर आज चार चंद लग गए हमारे इस पावन अवसर पर आज आपके इस शुभागमन पर बड़ी हमारी शान। अब मैं एक जो संदेश मुनि श्री जी के संसार पक्षी है बहन साध्वी श्री शासन श्री साध्वी सोमलता जी द्वारा भेजा गया उसको पढ़कर थोड़ा सबके बीच में रखना चाहता हूँ। उगर बिहारी तपोमूर्ति से संबोधित मुनि कमल कुमार। वर्षावास प्रवेश जुलाई 9 तारीख शनिचरवार। जागो बहनों और भाइयों, मौका है दुर्लभ इस बार। खूब लगाओ हाथ धर्म का शहर सुनाम बने गुलजार। बेटे भगिनी भाई को पहनो मंगल बाबू का हार। उगर बिहारी तपोमूर्ति से संबोधित मुनि कमल कुमार शासन श्री साध्वी सोमलता। आज मेरे पूज्य गुरुदेव का छापर में प्रथम चतुर्मास होने जा रहा है। मैंने छापर में 4 साल कार्यक्रम किया। कितने साल? तो चौमासे कितने हो गए? 4 में नहीं, 4 नहीं, ध्यान रखो, 1 साल में 3 होते हैं, 12 चौमासे किए। ध्यान रखना। और जब मैं छापर से 3 चाकरियां करके पहुंचा, आचार्य महाश्रमण जी ने फरमाया, कमल कुमार स्वामी आपने तो गजब कर दिया, ऋण मुक्त हो गए, क्योंकि एक संत को 3 चाकरियां करनी होती है। मैंने कहा एक और कृपा कराओ, तो मैंने 4 चाकरियां की और मेरे को ये मान सवाल क्यों सुरेश जी रानी सब पहुंचा के आए थे मेरे को ठेठ छापर तक एकदम बिल्कुल बड़े उत्साह के साथ अपनी सेवा व्यवस्था के साथ में। मैं आशा करता हूं कि मैंने एक चाकरी और मांग रखी आपके षष्ठी पूर्ति पर, तो वो भी अगर मुझे मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर सूरत देखा जाए, क्यों सूरत में भी इस बार जो हमारे जो नए श्रावक बने थे और वो नए श्रावकों पर गुरुदेव ने कृपा की है। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी पर सारे कार्यक्रम वहाँ रख दिए, एकदम नए श्रावक बने। तो मैं वो प्रकाश डाकलिया जो संगठन मंत्री वो नाचने लग गया, बोला 13 पंथ की 2 यूनिवर्सिटियाँ होगी। मैंने कहा कैसे? बोले एक तो लाडनू और एक सूरत।
ये तो तीनों भाइयों ने गुरु धारणा कर ली, तेरापंथी बन गई। मुझे बहुत गौरव होता है। उनके अभी 5-7 दिन पहले मैसेज आए कि आपको जरूर पधारना है सूरत। मैंने कहा अभी तो एक बार चौमासा है, फिर देखेंगे जैसे मौका होगा। तो मैं आशा करता हूँ, मैं तो ये देखने आया था यहाँ का दृश्य कि यहाँ कैसे है कैसे नहीं है, इसलिए मैंने भ्रमण कर लिया, देखा। अब चतुर्मास में मैं भी अपनी साधना विशेष करूं और आप लोगों को भी साधना की ओर गतिमान बनाऊं, इसी आशा। क्यों 10:30 बजे मेरा समय मौन का हो जाता है, किसी से 2-4 मिनट बात करनी होती वो भी नहीं हो पाती है, वापस 1 बजे मौन खुलती है। समय संपन्न। नमो अरहंताणं नमो नमो हंताणं नमो से नमो एसो पंच नमो मंगलाणं च पढ़मं ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम शांति जय भिक्षु तुलसी ओम शांति जय ओम शांति जय हमारे प्रबल पुरुषार्थी और वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध मुनि विनय कुमार जी स्वामी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ गई अकस्मात। तो उनका ऑपरेशन हुआ, कोई योग था, तो मुनि शासन श्री मुनि विमल कुमार स्वामी पास में ही थे, तो उनको भिन्न समाचारी में तत्काल, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता, दोनों संत अस्वस्थ हो जाए। मुझे विश्वास है कि संघ के आश्रित जो रहते हैं तो गुरु कितना ध्यान देते हैं। 2 के लिए कितने भेजे गुरुदेव ने? 4, ताकि मेरे संत हो जाए तैयार, किसी को नहीं करना पड़े विचार। तो मैं आशा करता हूँ कि मुनि श्री विमल कुमार स्वामी उनकी सेवा में हैं, वो उनकी सेवा बहुत तन्मयता से कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अभी आप जब तक दूसरा निर्देश नहीं मिले तब तक वहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि स्वास्थ्य लाभ करते हुए मुनिश्री जन कल्याण में भी अग्रसर हों, उनके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। सभी बाहर से पधारे हुए भाई बहनों से निवेदन है कि वो प्रवचन मंगल पाठ के बाद बेसमेंट में अल्पाहार की व्यवस्था करी है, तो वो सब लेके जाएंगे। और अब हमारे बीच में हमारे महासभा के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपा कर वो मंच पर आए एक मिनट के लिए, और हमारे निर्वर्तमान अध्यक्ष श्री रामदास जी, रामस्वरूप जी, प्रेम जी वो आए, इनको सम्मानित करें। सम्मान को सबको से स्वीकार करता हूँ। और जो कि चरित्र आत्माएं विराज रही है और मुनि श्री हमारे सामने विराज रहे हैं, तो मैं किसी पदार्थ की वजह से और नहीं होकर के आप भावों से और शब्दों से आपके सम्मान को और बहुत हृदय के साथ स्वीकार करते हुए आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केली पुनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आज इस अवसर पर हमारे एक्स MLA बंसल साहब नहीं आए, वो आए बिना रहते नहीं हैं, परंतु उन्होंने जो दायित्व लिया था कि बरेटा में हम एक शिविर रखेंगे बच्चों का, तो मुझे बरेटा वालों पर बहुत खुशी है कि उन्होंने कितना श्रम करके उस शिविर को सफल बनाया। मैं आशा करता हूं जिसको जो दायित्व मिले उसमें लग जाए, उसको सफल बनाए। दायित्व लेना बड़ी बात नहीं है, दायित्व को सफल बनाना बड़ी बात है। विघ्न हरण सर सर अचिंत सर आपस में क्या बोलना, किसी का फोन आए तो, कोई मिले तो, घर में बड़ों को कोई भूल बताए तो। सुनाम क्षेत्र के पूरे तेरापंथ समाज के लिए अत्यंत आज का ये दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे तेरापंथ धर्म संघ के वरिष्ठ उग्र बिहारी तपस्या में रत हमारे मुनिश्री कमल कुमार जी के आज इस चतुर्मासिक प्रवेश के अवसर पर सुनाम और पूरे क्षेत्र से हमारे श्रावक बंधु आज एकत्रित आए हैं। उनका ये चतुर्मास सुनाम क्षेत्र के हमारे श्रावक श्राविकाओं के प्रयास से अत्यंत सफल और प्रभावी होगा, ऐसी हम सबके प्रति महासभा परिवार की ओर से मंगल कामना करते हैं। हमारे सुनाम में आज उग्र बिहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमलानंद जी स्वामी थाना 3 का चातुर्मास मंगल प्रवेश हुआ है। इस अवसर पर हमारे मात्र महासभा अध्यक्ष मनसुख जी सेठिया, पंजाब प्रभारी कुलदीप जी और मनोज जी गोलछा, जिन्होंने हमारे सुनाम में उधार कर हमारे कार्यक्रम को और भी रौनकदायी बना दिया, और इन्होंने बखूब पंजाब हरियाणा की यात्रा करते हुए जो सुनाम के लिए एक विशेष समय निकाला है, हम पूरे पंजाब वासी और पूरा तेरापंथ समाज पंजाब प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओम अरहम ओम अरहम।